कुमार साहेब में कितना पावर था। जब तक उधर थे तब तक किसी भी ईडी सीबीआई किसी को नहीं छू रहा था। पूरे भारत की बात करते हैं कि किसी को छूने की मजाल नहीं था जब तक उधर पलरा में थे। और जैसे ही उधर पलरा छोड़ करके तब न कहे कि प्रधानमंत्री बनने का काबिलियत उन्हीं में था। और वास्तव में कुमार साहब ने ऐसा प्रधानमंत्री, लेकिन उनको विपक्ष वाला क्या किया, अहमियत नहीं दी, मुराद नहीं दिया, कीमत नहीं दिया। समझा कि गरजू है और छोड़ करके जैसे ही पलरा में आए, आज आए 2 मुख्यमंत्री और एगो प्रधान जो है दिया था लालच बढ़ाने के लिए, तीनों को ईडी दम कस दिया, गिरफ्तार कर। देखिए कितना पावर था, है नहीं? तो यही कहते हैं पावर तो उसमें थे। खैर छोटी तो बात है। आज हम पढ़ाएंगे लॉर्ड इरविन। नाम सुने हैं जी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, इसके काल में क्या हुआ? इसके काल में हुआ कि लॉर्ड इरविन, हाँ 1928 की बात है। लॉर्ड इरविन कितना रहता है? 26 से 93 तक, 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन साहब रहे। तो इसने क्या किया लॉर्ड इरविन साहब? इसके 1928 में एक साइमन कमीशन लाए। साइमन कमीशन क्या है? इस साइमन कमीशन क्या है? लड़का, साइमन कमीशन क्या है समझिए। इसमें 7 सदस्य रहेंगे और वह कौन सदस्य रहेगा? अंग्रेज रहेंगे। क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। और यह अंग्रेज क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। अब देखो, जब 7 अंग्रेज रहेगा और कानून बनाएगा किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। तो कभी वह हित सोचेगा, जैसे देखिए, कभी हित सोचेगा, उस हमेशा सोचेगा कि इसको कैसे मृत्यु दंड दिया जाए, कैसे प्रताड़ना किया जाए और कैसे इसको बुराई सोचा जाए। उसमें एगो हिंदुस्तान के नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं साइमन कमीशन। अब बिहारों में वही था कि बाहरी वाला को ला करके भर दिया। अरे हम लोग बिहार के थे, हम लोग को भर्ती करता तो ना दिल से पढ़ाते और दिल से सोचते, बाहर वाला क्या सोचेगा। तो इसी को कहते हैं साइमन कमीशन। कि सबसे पहले पंजाब के शेर कहलाते थे लाला लजपत राय। लाला लजपत राय यह झंडा लेकर के सबसे पहले आगे में विरोध कर लिए साइमन कमीशन का कि ये कैसे होगा भाई, कानून मेरा बनेगा, कानून का रक्षा हमारा होगा। आई साइमन कमीशन में हमें एक कोई आदमी नहीं रहेगा, हम रहेंगे उसमें, तभी ना हम अपने बारे में सोचेंगे। कोई भी कहते कि कानून हमरा लगी बनता है तो हम ही ना रहबे। जैसे देखो एगो होले कुछ डोमेसियल, देखो स्थिर से पढ़ावे हो तो डोमेसियल में क्या है? हम वोट देंगे, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे,
थी सांसद हम बनाएंगे, विधायक हम बनाएंगे, तब हमरे बारे में। अब बाहर के आदमी आज तो की पढ़े तो यही चीज सब कोई सोच लगे। तो लाला लाजपत राय सबसे पहले झंडा लेकर के क्या खड़ा हो गया विरोध में कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। अब इनको क्या किया, वो गार्ड्स था, गोड्स नहीं चलता है जी, गोड्स था, साइंस सार्स, एक सार्स था जिसका नाम अंग्रेज था। इसको क्या किया, लाठी चलाने का लाला लाजपत राय पर ऑर्डर दे दिया कि साढ़ साढ़ है, इसको साढ़ था, लाला लाजपत राय को मारो। तो वहां तो सिपाही था हिंदुस्तानी, ऑर्डर का हुक्म करता था, मारने का ऑर्डर दे दिया। बेचारा को इतना मारा कि वो जी मर गए। और ये कहानी भगत सिंह देख रहे थे। भगत सिंह वो चट्टान पर खड़ा होकर के देख रहे थे। कहा कि बोलो, ये तो बिना कसूर के मारा लाला लाजपत राय को नहीं। ये चीज को भगत सिंह देख रहे थे। पहले असेंबली के, दिल्ली में असेंबली चलता था, वहां ही बम फेंके पहले भगत सिंह, असेंबली हटा वो, और गार्ड्स को गोली मार दिए। वो जी पर निकला और जैसे गोली मार दी हरास। तो ये कहानी हो गई। ये वो था जतिन दास। ये आदमी क्या किया, 13 जुलाई 1929 को लाहौर के जेल में अनशन कर दिया। उसके बने नियम के विरुद्ध, खाना के विरुद्ध। और ये बेचारा 64 दिन तक क्या किया, भूखले रह गया। अंत में 13 सितंबर 1929 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, मृत्यु हो गई। बेचारा देश के लिए मरा, लाला लाजपत राय जी देश के लिए मरे। अब देखिए, ये सब घटनाएं घट रही थी, है न? तो लाहौर में 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया कि ए हो, अब ऐसे काम नहीं चलता। तो कैसे काम चलता हो, हम अंग्रेज के सामने पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए। और क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया और देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। का ये सब अब चलने वाला नहीं है, अब देश हमारा है। अंग्रेज, अब तुम सोचो, अब देखो, आगे बढ़ो। महात्मा गांधी भी चुप कैसे रहते, है नहीं? वो भी कहें कि हम सबने अवज्ञ आंदोलन स्टार्ट करेंगे। सबने अवज्ञ
आंदोलन यह स्टार्ट की है ने। किससे किससे समझौता किए? लॉर्ड इवरिन से, कि ए लॉर्ड इवरिन, हम सबने अवज्ञ आंदोलन स्टार्ट करें। तो इवरिन क्या किया? इनको 5 मई 1930 को, 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर दिया, महात्मा गांधी को। जेल चले गए, कोई दिक्कत नहीं, जेल चले गए। उसके बाद 25 जून, याद रखिएगा, 25 जून 1931 को, 25 जून 1931 को महात्मा गांधी को छोड़ दिया। काहे? अगर जो ये मर उड़ जाएगा बूढ़ा उढ़ा जेलवा में, तो हमरे पर पाप लिखेगा। जाए महात्मा गांधी जी, जा तो जाए। 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन। इसमें वहाँ के जो क्या थे, प्रधानमंत्री थे, वो कहें क्या कि हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन किस शर्त पर आज़ाद करेंगे ये लोग आप लोग तय कर लें। 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें शर्त रखा गया। कुल अपना अपना शर्त रखे, जिसमें महात्मा गांधी जी नहीं गए। याद रखिएगा, पहला में महात्मा गांधी नहीं गए थे, तो फिर किस हुआ? फिर 4 मार्च 1931 को फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ। इरविन समझौता के तहत नहीं, 7 सितंबर, यह लिखुन गल, जरा सा समझिएगा, है ना। 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक, बोले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1931 गोलमेज सम्मेलन फिर हुआ। उसमें महात्मा गांधी जी गए। ठीक है, महात्मा गांधी। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए और बहुत सारे आदमी गए। तो महात्मा गांधी जी 14 सूत्री की मांग की, 14 सूत्री। तो इनको 1 सूत्री नहीं माना अंग्रेजवा। काहे? जाओ तुम, जाओ जाओ, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पूर्ण बतिया मान ली। अंबेडकर साहब का कहना था कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति रहे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति रहे, ब्लॉक में अनुसूचित जाति रहे, सभी जगह अनुसूचित जाति रहे। इस पर महात्मा गांधी जी भारी विरोध है कि अरे तुम क्या मांग कर रहा है भीमराव, क्या तुम मांग कर रहा है? कहा आप चुप रहिए ना, हमको इसी के आधार पर देश को आज़ाद करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अब ये जो है ना, मुंह फुला के महात्मा गांधी जी आमरण, वहां से आए थे तो भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ आमरण अनशन करने लगे।
अनशन। ये बैठ गए आमरण अनशन पर, किसके खिलाफ? कि हम भीमराव अंबेडकर जो मांग किया है उसके खिलाफ बैठ गए। तो पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में पुनः समझौता हुआ। अच्छा बोलिए महात्मा जी आपको क्या चाहिए? तो देखो तुम जितना परसेंटेज अनुसूचित जाति का लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मुल्क का बंटवारा 2 टुकड़े में नहीं करो। लेकिन जाओ जाओ, जो तुम्हारा बात माने माने, लेकिन हमको 14% आरक्षण दिया जाएगा। अगर जा दिए, अरे ठीक है। कब हुआ क्या? 1934 में पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ गया है ने। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया और 15 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने क्या किया? अध्यक्षता किया। अब आया 36 और 93 लॉर्ड लिंगोथियन। बताइए लॉर्ड लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 1943 तक। 1936 में लॉर्ड लिथिंगोस ने कहा कि हम चुनाव कराएं। चुनाव मैंने समझता है वोट। कहा ठीक है कराइए। तो अंग्रेज खड़ा हो गया, कांग्रेस खड़ा हो गया। तो कांग्रेस को है न 6 प्रांत में क्या हो गया? पूर्ण बहुमत आया। 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत आ गया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। कांग्रेस ने नारा दिया और द्वितीय विश्व में क्या किया अंग्रेज जानते हैं? जब उससे लड़ाई हुआ तब भारतीय को गाड़ी कर दिया कि मरेगा भारत में। कितना तेज था। तो कांग्रेस ने नारा दिया कि ना कोई भाई है और ना कोई पाई है, हम काहे न लड़े अंग्रेज के प्रति। ये तो सिपाही को समझाया कि अरे देश में मरने वाले हैं वो न तुम्हारा भाई है और न तुम्हारा कोई पाई है, तो उसके खिलाफ काहे न लड़ोगे। बस हटा। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कि मेरा एक सेना होगा, मेरा एक राज्य होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में जिन्ना, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग कर लिया। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में अधिवेशन हुआ तो ये कहा कि हमारा एगो पाकिस्तान देश है, उसको हमको चाहिए अलग प्रधानमंत्री। तो अंग्रेज तो यही चाहता था। जिन्ना को कहा पहवा जिन्ना पहवा,
पाकिस्तान की मांग कर दिया और अंग्रेज उसमें घी का डाल कर दिया, जिन्ना का समर्थन कर दिया। 8 अगस्त 1940 को एक आया क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन क्या है इसको समझिए। ये अंग्रेज जो लाया, कहा आप लोग अपना संविधान बनाइए। क्रिप्स मिशन का मतलब यही हुआ कि अपना संविधान बनाइए और अपने से देश को चलाइए। बस संविधान रहते तब न चलते हैं। हम कहें कि अपना संविधान बनाओ तो ना तो तन तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में एक नारा दिया। अधिवेशन हो रहा था, माइक पकड़े बुराइए थे। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को माइक पकड़े और कहा उनकी से कि ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस पुल्ले एकदम जा कहने लगा, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये क्या लाइन बोली और वो जी बोला इनको गिरफ्तार कर लिया। और ये क्या बोल रहा है? कहा हम सही बोले हैं, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस इनको आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर दिया। और वहीं पर इनकी घरवाली कस्तूरबा गांधी मर गई बेचारी। क्या करिएगा। उसी में 20 फरवरी 1947 को लंदन में सरकार बदल गई और उसमें आया लॉर्ड क्लीमेंट स्टैनली लेबर पार्टी का था। उसने यह घोषणा कर दिया कि हम भारत को आजाद कर दें 48 तक। अब जो है 4 जुलाई, याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की मांग जोरों से पकड़ लिया। 4 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की मांग जोरों से पकड़ लिया और ट्रेनवा में हिंदुआ के काट काट के पाकिस्तान, लाहौर से पाकिस्तान से थी पंजाब भेजने लगा। अब जो है लॉर्ड माउंटबेटन वो कहा कि महात्मा गांधी जी तब की कहो अब बंटवारा करिए दो। ओके ठीक है कर दीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमने तो देश को आजाद करा दिया अपना चैनल पर ही, लेकिन अब जो है यहीं तक जो है समाप्त हो जाता है कहानी। अब जो है हम आपको कुछ ऐसा चीज बता देते हैं जिसको आपको भी समझ में आएगा और हमको समझ में आएगा। जैसे बताते हैं, अब तो है अपना संविधान लाइए, संविधान चलाइए, संविधान का बैठक होगा, भारत का बैठक होगा, उसमें भारत का नियम होगा, लागू होगा। अब तो देखिए बिहार में क्या होता है।
अगर तो ये बहाली आ जाता है तो ठीक है। अब देखिए भारत में सन्यासी विद्रोह हुआ था, याद है? कब हुआ था? 1770 में। सन्यासी विद्रोह मतलब समझते हैं? इसमें नागा साधु, तीर्थयात्री, बंगाली, ये सबको पूजा पाठ करने से रोका। बंकिम चटर्जी उस समय थे, इसने उपन्यास लिखे आनंद मठ और देवी चौधरानी। आनंद मठ, देवी चौधरानी, और यहीं पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसी को कहते हैं सन्यासी विद्रोह। क्या देखें है फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह। इस 1776 से 1777 तक चला। इसमें जो था, चलेगा टर्न हो, इसमें जो था मंसूजा शाह ने चिराग अली शाह को फकीर विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। उस पर था रंगपुरम विद्रोह। क्या देखिए इनके चलवे नहीं पता। रंगपुरम, रंगपुरम विद्रोह देखते जाइए। ये जो है किसान और ठेकेदार के बीच में रंगपुरम विद्रोह हुआ 1783। 1783 में रंगपुरम विद्रोह हो गया। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। अब समझ लो, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 में। आदिवासी विद्रोह मैलीहुली अंगुलर में हुआ। चुआरा विद्रोह बंगाल के मेहदीपुर नमक में हुआ था। छोटा नागपुर विद्रोह आदिवासी के लिए हुआ था। खासी विद्रोह पहाड़ियों में रहने वाले के लिए हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पहाड़ियों में हुआ था। संबलपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, खड़गपुर विद्रोह, अमुंडा विद्रोह, चेचू विद्रोह, नया विद्रोह। ये सब विद्रोह जो है हम आपको अगले दिन पढ़ाते हैं ना। अमृता बंद कीजिए। आज का विद्रोह समाप्त होता है। अब जो है 2 एपिसोड और चलेगा, इतिहास के बाद नागरिक शास्त्र चलेगा। धन्यवाद।